आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आयास। तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा से बड़ी खबर है, जहां डिंडोरी जिले के एसडीओ ने आज अपने ही समधी को घर पर गोली मार दी है। घटना के बाद गोली मारने वाले एसडीओ ने जहां खुद को कमरे में बंद कर लिया है, तो वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। घटना शहर के समान थाना क्षेत्र अरुण नगर की है, जहां अरुण नगर निवासी डिंडोरी एसडीओ सुरेश मिश्रा ने घर पहुंचे 68 वर्षीय बुजुर्ग समधी श्रीनिवास तिवारी को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटनाक्रम पुलिस के सामने हुआ है, जहां खुद को कमरे में बंद कर रखे एसडीओ ने पुलिस के साथ दरवाजा खुलवाने पहुंचे समधी को गोली मार दी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर रीवा से, जहां डिंडोरी जिले के एसडीओ ने रीवा स्थित आवास में अपने ही समधी श्रीनिवास तिवारी को गोली मार दी है। घटना को लेकर घायल श्रीनिवास की पुत्री ने बताया है कि उनकी छोटी बहन सुरेश मिश्रा यानी एसडीओ के घर में ब्याही है। बताया गया कि छोटी बहन के ससुर एसडीओ सुरेश मिश्रा ने उनके पिता श्रीनिवास तिवारी को रात 2 बजे फोन कर अपने डिप्रेशन की जानकारी देते हुए कहा था कि वह खुद को गोली मार लेंगे। एसडीओ की इन बातों को सुनकर श्रीनिवास आज सुबह जब एसडीओ को समझाइश देने पहुंचे, तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। बताया गया कि श्रीनिवास ने अनहोनी की आशंका पर पुलिस को बुलाया और जब दरवाजा खुलवाया गया तो एसडीओ सुरेश ने समधी पर ही अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली दाग दी। बताया गया है कि घटना के वक्त श्रीनिवास ने भागने का भी प्रयास किया, जिस दौरान बंदूक से निकली गोली श्रीनिवास के कमर के नीचे लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर आरोपी एसडीओ ने खुद को घर के अंदर बंद कर रखा है, साथ ही बहू भी घर के अंदर ही कैद है। बताया जा रहा है कि आरोपी एसडीओ हाथ में बंदूक लिए घर की पोर्च पर बैठा है, तो वहीं पुलिस घर के इर्द गिर्द खड़ी होकर एसडीओ को समझाइश देने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि एसडीओ ने घर की पोर्च से ही कई फायर किए हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। तो वहीं लगातार गोली चलाने से पुलिस भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हालांकि इस पूरी घटना में अब तक घटना का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है और ना ही एसडीओ की मंशा साफ हो पा रही है। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, तो वहीं गोली चलाने वाले एसडीओ ने बहू समेत खुद को घर में कैद कर रखा है। पुलिस इस वक्त एसडीओ के घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी है और उसे समझाइश देने का प्रयास कर रही है। वाला बीरेन गुप्ता वाला नाम था पटेल वाला पटेल। चलाओ गोली आवाज आ जाए। भेज दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिभा तिवारी नाम है। गोली सुरेश तिवारी मिश्रा मारा है। मेरे पिताजी को मारा है। क्या नाम उनका? श्रीनिवास तिवारी। कोई कुछ भी कारण नहीं पता, बस वो रात में 2 बजे फोन लगाया कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चूंकि मेरे वो छोटी बहन का ससुर है, इसलिए हम लोग सोचे कि उसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं अपने आप को गोली। तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे भी गए तो वो दरवाज़ा नहीं खोले। उनके परिवारजन के लोग भी मिले, उनने भी कुछ भी जो भी समस्याएं बताई, उनकी कोई समस्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाद सुबह मेरे पिताजी फिर से अभी 9-10 बजे पुलिस जब हुई कि 100 नंबर को डायल करने के बाद, तो फिर ये हुआ कि चलो हम भी बस पहुंच ही रहे थे। उसी बीच में वो दरवाज़ा पुलिस वाले जैसे ही खुलवाए, वो अपनी रिवॉल्वर उठाए और मेरे पिताजी बोले कि मिश्रा जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसी बात पे बस उसने गोली मारी। पिताजी मेरे भागे तो गोली पैर में लगी है। बस भगवान ने ये बचाया कि सीने में नहीं लगी। नहीं उसकी क्या मनसा है हम नहीं जानते, कि हम लोगों से कोई दुश्मनी है। अभी घर में क्या स्थिति है? अभी घर में ये स्थिति कि मेरी छोटी बहन वहीं फंसी हुई है। आरोपी कहाँ है अभी? जी आरोपी कहाँ पे? आरोपी भी वहीं अपने कमरे में है, बाहर खड़ा है, कमरे में है। चूंकि हम नेहरू नगर में हम स्थिति नहीं देख पा रहे, तो हम नहीं बता सकते कि आरोपी कहाँ है। आरोपी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हाँ, आरोपी एसडीएम है भैया, कहीं जहाँ एसडीओ है जो भी है। जी भैया कोई विवाद नहीं हम लोगों का भैया। मेरी तो छोटी बहन उस घर में ब्याही हुई, हम लोगों का कोई विवाद कुछ नहीं है।
उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्यों परेशान है, हम लोग ये नहीं जानते। नेहरू नगर में कहाँ पास की घटना है ये? नेहरू नगर में चंद्रा मंगलम के पास की घटना है।